कल हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देख लिए थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा है, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में अक्सर आया करता है, ठीक है ना। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हमने देख चुका था, अब आज हम थर्ड नंबर देख रहे हैं ना बाबू। बॉइलिंग पॉइंट हो गया था ना, तो थर्ड नंबर क्या था जी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक में सॉरी हिमांक में क्या हो जाएगा? अवनमन, हिमांक में अवनमन। हो गया बाबू। सबसे पहले हम हिमांक जान लेते हैं, हिमांक क्या होता है। हिमांक को हम लोग गलनांक भी कहते हैं, हिमांक को हम लोग गलनांक भी कहते हैं। तो पहले हम लोग किसको समझ लेते हैं? हिमांक कि क्या है हिमांक, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे की बातों को करेंगे। तो हैशटैग लगा करके लिखते हैं हम लोग, क्या करो, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखते हैं? लिखना कुछ नहीं है, बस चुपचाप देखते रहना। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु। अब यहां ध्यान लगाइए, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु, यहां जरा ध्यान लगाइए अच्छे से। हमने कल बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, तो बॉइलिंग पॉइंट हम थोड़ा एक बार समझा दें आप लोगों के लिए। हमने बॉइलिंग पॉइंट में ये पढ़ा था बाबू कि जैसे मान लीजिए पानी है, द्रव है पूरा, मतलब पानी ही ले लीजिए, इसमें पानी रखे हैं बाबू। तो कहे थे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे पता करेंगे। तो हमने बोला था बाबू कि अगर इसका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, किसका बाबू? इसका। अब वाष्प दाब क्या होता है, याद आ रहा है? जब ये वाष्प में चेंज हो जाता है, जैसे कोई भी गिलास अभी पानी है बाबू, तो देखिए इसको अगर हम खोल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखिए हैदर निकल लौका का साफ बात नहीं खेलो को देखा लौका तो है पानी देखे बुझा तो लो अब ना बुझाई है भाई, मानो ना विश्वास। ऐसा थोड़ी हम करके लेते थे, ऐसा ही रखे थे ना। फिर वहां पानी था नहीं, पानी आया कहाँ से? वो वेपर से। वेपर कैसे आया बाबू? यहाँ से वेपर क्या हो रहा था, उड़ रहा था। चलिए उस दिन समझाया जाता, कुछ था नहीं है, मेरा सामने था, दिखा दे नहीं हो, सही है। तो ऊपर क्या होता है बाबू? उड़ते रहता है, समझे। देखिए कोई भी अगर ठंडा पानी रख लीजिए, नॉर्मली पानी रख लीजिए, ऊपर से ढक्कन रख दीजिएगा, ऊपर से ढक्कन बढ़िया रख दीजिए, तो आधा 1 घंटा 2 घंटा बाद देखिएगा तो ढक्कन पे पानी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? देखे नहीं देखे बताइए, घर की बात है ना वो। देखिए इसका मतलब पक्का वेपर बनता है। तो वो वेपर, वो जो वेपर बन गया ना, उस वेपर के द्वारा जो इस पे दाब लगाया जाता है, उसे वो क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब। तो समझिएगा, ये इस लिक्विड का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब जो होगा, वो जानते हैं कितने के बराबर हो जाए बाबू? 1 एटीएम के बराबर हो जाए। अब 1 एटीएम क्या है? 1 एटीएम क्या है बाबू? है जो वातावरण है, तो वातावरण में जो गैस होता है, इसका दाब कितना होता है? 1 एटीएम होता है। कितना होता है? 1 एटीएम। अब समझिए कोई भी सबस्टांस का दाब 1 एटीएम हो जाए तो समझिए वो क्या है? गैस है। 1 एटीएम से ज्यादा हो जाए तो क्या है? लिक्विड है। उससे भी ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? सॉलिड। समझ में आते हैं ना? मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस हम किस पे डिफाइन करेंगे? दाब पर, प्रेशर पर। क्लियर है जी? समझिएगा ध्यान से। तो इसका जो वाष्प दाब है, किसका? द्रव का वाष्प दाब, जिस टेम्परेचर पर, यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 100, ऐसा समय आएगा कि इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? 1 एटीएम के बराबर। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्वथनांक। ये था पिछले क्लास की बात। आज हम पढ़ रहे हैं क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ दूसरा कंटेनर लेते हैं। अब इसमें हम क्या ले लेते हैं बाबू? सॉलिड। कोई आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है जी। अब बताइए बर्फ में से वाष्प उड़ता है, वेपर उड़ता है कि नहीं उड़ता है? नहीं देखे आप लोग? बर्फ धर दीजिएगा, नहीं होता है? नहीं, तुरंत ही निकलने लगता है। अब बर्फ का टुकड़ा यहाँ रखिए ना, देखिए मिलेगा। हाँ आइसक्रीम होता है वहां पे, देख लीजिए, सही है ना? वही तो बर्फ है जी। चलिए, तो यहाँ से बाबू वेपर निकल रहा है, लेकिन इसका वेपर प्रेशर, जो इस सॉलिड का वेपर प्रेशर है, जानते हैं कितने के बराबर होना चाहिए? ये वेपर प्रेशर बराबर होना चाहिए लिक्विड के वेपर प्रेशर के। किसके बाबू? लिक्विड के वेपर प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर इस ठोस का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? लिक्विड के वेपर प्रेशर पर,
लिक्विड के वेपर प्रेशर के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीएफ बोलते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं समझ में आया? कल अब नहीं आ जाएगा। देखिए बाबू, ये है ठोस। इस ठोस का वाष्प दाब, इस ठोस का वाष्प दाब अब टेम्परेचर बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, ऐसा हो कि इस ठोस का वाष्प दाब इस द्रव के वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। एक द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट, सीमांत। अभी नहीं समझ आया? द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द वेपर प्रेशर ऑफ solid becomes equal to vapor pressure of liquid is called freezing point। वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, सीमांत। रटना पड़ेगा इसको, बस इतना ध्यान रखिए। इसका वाष्प दाब देखिए सेम टू सेम है कि नहीं। ये डिफिनेशन मजेदार बात यह है कि लिक्विड से गैस को कंपेयर कर दे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट कर दे, खत्म। समझ में आते हैं? चलिए डैश देखो। देखो द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड becomes equal to becomes equal to becomes equal to the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of liquid is called क्या बाबू, फ्रीजिंग पॉइंट, is called freezing point। हिंदी में लिख लीजिए, is called freezing point। हो गया, बोले हिंदी लिखेंगे बाबू, लिखेंगे बाबू। वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर किसी वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब वह ताप जिस पर किसी ठोस का, हो गया, वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब किसी ठोस का वाष्प दाब, हो गया, द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वह ताप जिस पर किसी ठोस का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उसे 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 सीमांत बिंदु कहते हैं, उसे सीमांत बिंदु कहते हैं। उसे सीमांत बिंदु कहते हैं। ठीक है जी, मौसम थोड़ा अच्छा, सीमांत बिंदु कहते हैं, लाइट कम था ना, सीमांत बिंदु कहते हैं। चले मेरी बात,
इधर यही रहा था हिमांशु बिंदु। अब इसको भी हम लोग वही काम करने वाले हैं क्या, कल जो ग्राफ बनाए थे ना, तो उसी ग्राफ से उसी तरह के ग्राफ बना करके इसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए कैसे समझेंगे बाबू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एगो लिक्विड है, ध्यान देंगे यहाँ पे एगो लिक्विड बाबू, तो इसमें हमने सिर्फ क्या भर दिया, इसमें भर दिया हमने सिर्फ और सिर्फ क्या, लिक्विड मतलब वाटर भर दिया। क्या भर दिया, वाटर, प्योर लिक्विड हमने भर दिया, ठीक है, द्रव। अच्छा चलिए एक और इसका कंटेनर लेते हैं, इसी में मैंने यही लिक्विड है, इतना ही अमाउंट में, ये भी H2 है, लेकिन इसमें हमने सॉल्यूशन बना दिया और क्या डाल दिया, शुगर या साल्ट डाल दिया, कुछ डाल दिया, मैंने यहाँ पे क्या हमने बना दिया बाबू, सॉल्यूशन। मतलब हमने क्या बना दिया यहाँ पे, बिलियन। क्या बना दिया, बिलियन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट, और मतलब चीनी पानी को मिला दीजिएगा क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में जरा बताइए। इसको अगर फ्रीज में रख दे बाबू इसको, तो ये मान लीजिए अगर 10 मिनट बाद जम जाता है, माने पूरा क्या होता है, जम जाता, समझ रहे हैं ना। तो ये बताइए 10 मिनट बाद जमेगा कि और समय लगेगा कि और कम में जम जाएगा, ये और लेट लगेगा। मतलब हो सकता है 11 लग जाए, 12 लग जाए, 15 लग जाए, 20 लग जाए, नहीं समझ आया, यहाँ और लेट लगेगा। ये जल्दी जम जाएगा लेकिन इसमें समझ आ रही बातें, नहीं आ रहा है, पकड़िए अब चीजों, इसमें और लेट लग जाएगा, सॉरी ये जल्दी जम जाएगा, इसमें और लेट लग जाएगा, ठीक है ना। इसी चीज को ला करके ग्राफ पे बनाते हैं हम लोग, है कि नहीं है, ध्यान लगाइएगा। ये हम ग्राफ बना लिए, यहाँ ले लेते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, यहाँ ले लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है बाबू। मान लीजिए कि ये जो वेपर प्रेशर है, कोई भी एक वेपर प्रेशर ले लेता है जहाँ पे लिक्विड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो मान लीजिए ये वेपर प्रेशर है, किसके बराबर है, लिक्विड के। मान लीजिए इधर से नीचे क्या हो जाएगा, लिक्विड, जैसे इधर से नीचे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विड का। ऊपर कौन सा, गैस का वेपर प्रेशर, किसका, गैस का। तो मान लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं, अच्छा सॉरी, ओ हो, सॉलिड का वेपर प्रेशर, किसका बाबू, सॉलिड का वेपर प्रेशर, समझे। सॉलिड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ऊपर में जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या ले लेते हैं बाबू, लिक्विड का, ठीक है। चलिए तो एनसीईआरटी दीजिएगा, ग्राफो एग्रे बीच ने बनाया है, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ही बनाया होगा, ठीक है। ठीक है बाबू, इसको हम हटा देते हैं, इतना आंकड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट क्या लग देता है, वेपर प्रेशर, ठीक है। इधर क्या है बाबू, वेपर प्रेशर, इधर क्या है, टेम्परेचर। चलिए अब एक बात बताइए कि एक लिक्विड ले लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक टेम्परेचर होगा, फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पानी है, तो इस पानी का अपना एक टेम्परेचर, अगर एक बर्फ ले लेते हैं बाबू, उसका भी क्या होगा, अपना टेम्परेचर। मान लीजिए ये सॉलिड है कि नहीं, सॉलिड, इसका अपना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बात समझे ना, जीरो तो नहीं ना होगा टेम्परेचर इसका। अब वेपर प्रेशर भी हर एक, जैसे मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं, तो उसका अपना वेपर प्रेशर भी होगा, अपना टेम्परेचर भी होगा, है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं कहीं से, यहाँ से उठा लेते हैं इसको, ठीक है जी, यहाँ से उठा लेते हैं। अब इसको बताइए, इसको हम ठंडा करेंगे बाबू, गर्म नहीं करना है, पिछले बार हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, ठंडा। तो ठंडा करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, ग्राफ के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ना जी। तो चलिए ठंडा कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ तक ला दिया ठंडा, जैसे यहाँ आया बाबू, जानते हैं किसके बराबर हो गया, सॉलिड के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, सॉलिड के। ध्यान ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अच्छा एक और, अगर ये मान लीजिए प्योर क्या हो गया, सॉल्वेंट, प्योर क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया, प्योर, ये सॉल्वेंट हो गया। अच्छा अब उसी तरह से अगर हम देखें बाबू इसमें, और इसी तरह से हम लोग देखें कि इसी टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर है बाबू, मतलब इसी टेम्परेचर पर अगर हम इसका वेपर प्रेशर निकालें तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, इसका कम हो जाएगा, तो वो नीचे चला आएगा, नीचे सोल्यूशन इसी, तो ये ग्राफ और नीचे जाएगा, और नीचे तक इसको ठंडा करना पड़ेगा, समझाना नहीं आ रहा, ये ठंडा करना पड़ेगा। ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का, ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का, ये विलायक का, और ये किसका, विलियन का, ठीक है जी। ये जो गैप है इसी को क्या बोलते हैं, फ्रोजन बोलते हैं। फ्रोजन मतलब एक तरह का अंतर है ये,
जैसे ये जो टेम्परेचर है, ध्यान दे, ये टेम्परेचर क्या है बाबू, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ क्या सॉल्यूशन है, हाई जो है वो क्या है, फ्रोजन टेम्परेचर ऑफ क्या बाबू, क्या है ये, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को कैसे नोट कर दे रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट, टी नोट, सही है ना। अच्छा, इसी के बीच के अंतर को, जैसे डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ज्यादा कौन है, टी नॉट एफ है माइनस टी एस एफ है। अब ये क्या आ गया बोलिए, जैसे मान लीजिए बाबू हम कहे कि भैया जो हाई है ये 0 डिग्री पे मान लीजिए, मतलब इजी हो जाता है, पिघल जाता है या जो भी हो जाता है, ये मान लीजिए थोड़ा ज्यादा पे होता है, नहीं ये मान लीजिए पिघलेगा 110 पर, कितना पर, सॉरी देखो गलत बोल दिए मैंने, ये 0 पर नहीं 10 पर, तो ये अंतर कितना का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अंतर क्या है ये क्यों अंतर आया है, क्योंकि आपने इसमें क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिला दिया, क्या मिला दिया, सॉल्यूट मिलाने के चलते इसका हिमांक क्या हो गया, और बढ़ गया। बात समझे नहीं समझे, तो ये क्या है, ये क्या है, सॉरी क्या होगा, घट गया ना जी। अरे मान लीजिए कि ये -10 पे जाएगा, ये फ्रीज कितना पे होगा, ये लिक्विड है तो ये कितना फ्रीज होगा, ये मान लीजिए 0 पे फ्रीज होगा, इसमें चीनी पानी मिला दिया जाएगा तो ये कितना पे होगा, -10 पे होगा। तो ये -10 क्या दर्शा रहा है, घटा हुआ दिखा रहा है, बढ़ा हुआ दिखा रहा है, घटा हुआ, डिप्रेशन को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, डिप्रेशन को। तो जो वैल्यू चेंज करके आएगा, माने ये हो गया वैल्यू ज्यादा, ये क्या हो गया वैल्यू कम हो गया, तो ये जो दर्शा रहा है, जो भी चेंज दर्शा रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम, डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कमी होना, क्या होता है, कमी होना। तो डेल्टा टी एफ क्या है बाबू, ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन है, क्या है ये, डिप्रेशन किसमें बाबू, इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया, सेम बात इसमें भी वही लिखेंगे हम लोग, क्या कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, क्या होता है, डेल्टा टी एफ। एक काम करिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे एक बार बता देगा आपको, सुनिए ए बाबू सुनिए, हम लोग को करना क्या है कि एक लिक्विड को जमाना है, क्या करना है, ए, एक लिक्विड को यही बनेगा, फरवा का ना बनेगा, नहीं बोलो सर है। अच्छा तो आप लोग न्यूमेरिकल कर दिए थे ना, आप लोग ट्राई किए नहीं बताए, और तू हीरो क्या शर्मात कर, तो बनल बा क्या है, कौन काम बताइए हमको जरा, आप 24 घंटे खाना खाए सोना कौन काम होता है, याद मैंने का सुन रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मान ली कितना दिन से, कितना दिन, रातों में सुतबा तीन, 3 में 3 घंटा सुतबा तो, विशाल भैया सेवा में है, हाँ नहीं अच्छी बात है, आए थे तो आपको कहे कि तारा गुड़ घर किचन बिना मत पढ़ो, वो करीब बकरी चरावा लिखा है कि वो आपको मना कर देगा, आप पढ़िएगा तो कहा आपको डिस्टर्ब नहीं कर, क्या हम लोग बाना भाई, 3 घंटा रातों में सूती लो, और ऊपर से 12 बजे सूते के बाद 3 बजे ले हैं, रात में कहता हुआ सूत जालो, सवेरे कहता उठे लो 5 बजे 4 बजे, ये बोल दे तो बड़ा बहाना तो बड़ा जाओ, तो बेटिया सुते लो पढ़े लो है, दिल नहीं लगता है। अच्छा एक एक कल्पना करिए, आप हरियाणा चले गए, पंजाब, एक बार सोच के देखिए, जो हम सोचवा रहे सोच के देखिए, कल्पना करिए कि आप चले गए 10,000 पे खट रहे हैं, और मालिक क्या है, शर्म की बात नहीं है, बिहार खरीदने करता है, उसके खेत में आप काम कर रहे हैं, मकई तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, कितना बजे सुबह में उठिएगा, आ सैलरी में से ना 10,000 देता तो वैसे 20,000 रुपया काट लेता है महीना के, 10,000 रुपया ऊपर से तारा कमा के भर के आओगे पड़ी, 5 बजे 4 बजे 3 बजे उठता है लोग, ठीक है, दिन में कितना सोता है पता है उनको, पता नहीं कौन पतियावत रहे मन हरियाणा पंजाब गोली से काम करे, पूछेला हाल चाल, भाई कितना काम करता तो पढ़े के मन करी, और उहे करे के बाद
काम करते करते कैसे कोई सो जाएगा जी? हाँ हाँ। ओ अगर मतलब यही से कमाए गई हो जाता। उसके जीवन में आलसी इतना बड़ा था कि बेचारा दूसरे यहाँ जाके काम कर रहा है। लेकिन वही जब बगल से मालिक आता होगा तो क्या फील होता होगा? जगह सोया नींद भरी थी। शर्म नहीं आता है बिहारी? ये वो तेरे भाई से आके काम सो रहा है, तुम गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। जी सर, जी सर, इसके बाद नहीं होगा। क्या? ना ठीक हो करा। तो भगवान जब सोचेगा रखले बड़ा तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर। ना ना ठीक है, लगा रहा अपना व्यवसाय में लगा रहा। क्या सोचना है हम लोग को बाबू कि लिक्विड जो है ना किसमें कन्वर्ट करना है? लिक्विड को सॉलिड में किसमें कन्वर्ट करना है? तो पानी को जमाना होगा तो टेम्परेचर क्या करना होगा? कम ना करना होगा। तो चलो समझते हैं। ये मान लो पानी, हमने ये ले लिया, पानी का टेम्परेचर अपना कुछ टेम्परेचर है, उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर है, ठीक है। और हमने बोला था बाबू कि जब एक लिक्विड का वेपर मतलब एक सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट है ना जी। चलो देखते हैं ध्यान से। तो मान लो ये हमने पानी ले लिया, पानी को बहुत ठंडा करते गए तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कम होते गया, कम होते गया, यहाँ पे जैसे आया इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? सॉलिड के बराबर हो गया। किसके बराबर? मतलब यहाँ से लेकर के मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर है वो किसका वेपर प्रेशर है? सॉलिड का है। किसका बाबू? सॉलिड का। तो हमने यहाँ तक लाया, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? सॉलिड का। तो हमने मान लिया कि यह टेम्परेचर इसका क्या है? फ्रीजिंग टेम्परेचर है। क्या है? एक बार और समझो। ये शुद्ध द्रव था, इसको हमने टेम्परेचर इसका क्या किया? कम करते गया, यहाँ पे जैसे आया बाबू इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? सॉलिड के बराबर हो गया। तो ये जो टेम्परेचर वो क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो हमने देखा बाबू कि सॉल्यूशन उसी टेम्परेचर को उसका वेपर प्रेशर उससे भी क्या होता है? कम होता है, जो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। तो अब बेस बात है, ग्राफ कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। सही है ना। इसको भी ठंडा करते गए क्या ये उसी पे ठंडा होगा कि और इसको ठंडा करना पड़ेगा? और ठंडा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ठंडा। तो और ठंडा करते गए यहाँ पे जैसे आया तो इसको क्या प्राप्त हो गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या प्राप्त हो गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम लोग अब क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। बात समझे नहीं समझे? अब ये चेंज दिखा रहा है, तो ये चेंज किस लिए आया है? क्यों आया है चेंज? तो ये आया है सॉल्यूट मिलाने के चलते। क्यों आया बाबू? ये जो गैप है वो क्यों आया है? सॉल्यूट मिलाने के चलते। तो गैप को ही क्या कमी आया है कि बढ़ोतरी हुआ? ही बताओ। कमी आया है ना, तो कमी को क्या बोलते हैं? अवनमन नहीं बोलते हैं? तो किसमें अवनमन बाबू? हिमांक में, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग इतना ग्राफ बना के लिख लिए क्या? इसको लिखिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी करिए। अरे है बहुत पेचीदा बता रहे बाबू, ये इस मतलब टॉपिक का चैप्टर का थोड़ा सा उटपटांग चीज है। समझ में आ गया आप लोगों को? दिक्कत है क्या? मैंने आ गया ना, एक शब्द में दो हो खत्म बात। लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, उसके बाद आगे बढ़े। मिटा दे। हाँ यार राजू हेलर कौन काम लिखे? नहीं क्या करूं? खाली हो गए। ये तो समझा। ये तो हथियार है, गोला बारूद बच्चों को समझाने के लिए। ओए बाबा, इसके आगे लिखेंगे जरा यहाँ पे, इन्वर्टर को मैं स्टार्ट करके लिखेंगे बाबू। इंग्लिश में बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे यहाँ तक लिख लिए ना। इसके आगे इन्वर्टर को मैं लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी बोले लिखेंगे बाबू, लिखेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, हिमांक में अवनमन मोललता के, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। हो या जी, हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। होगा हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बाबू, देखिए जरा तो, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल एम, यही ना मोलालिटी है बाबू। और अब जनबे करते हैं कि भाई महाराज जी आए हैं तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगा दे, के एफ लगा दे, फ्रीजिंग कांस्टेंट और स्मॉल एम। सही है, इजी रहेगा आपको अब सब चीज कर पाना। के एफ हो जाएगा, मोलालिटी का क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सही है, ग्राम में होगा तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस हो गया। अब यहाँ पे के एफ क्या है वो बताओ, फ्रीजिंग कांस्टेंट। क्या है ये, फ्रीजिंग कांस्टेंट है, मतलब हिमांक नियतांक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिमांक नियतांक। सही है, बहुत बढ़िया है। स्मॉल एम क्या है बाबू, मोललता, मोललता। सही है, यहाँ पे डब्लू क्या है, ये क्या है, विलेय का भार। क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा अपना, समझ में आ जाएगा, विलेय का भार। और एम क्या है बाबू, विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान। सही है। अच्छा, और क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये तो हो ही गया, बस हो गया। डेल्टा टी एफ क्या है, वो तो लिख ही चुके हैं यहाँ पे, क्या, हिमांक में अवनमन। क्या है ये, हिमांक में अवनमन, ये हो गया। सही है बस। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें, कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको लग रहा है 2 क्लास और 3 क्लास और आपका लगेगा इस सब खत्म होने। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो बोल रहे हैं वो नोट दे के नीचे लिखिए बाबू, तो लिखेंगे के एफ एंड के बी, के एफ एंड के बी, के एफ एंड के बी आर डिपेंड ऑन, के एफ एंड के बी आर डिपेंड ऑन, आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हो गया इसका फॉर्म, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए के एफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान, के एफ इक्वल टू होता है, मतलब फ्रीजिंग कांस्टेंट का होता है फॉर्मूला, क्या होता है, तो आर इंटू एम1। आपसे मतलब 99 नहीं, 100% आंसर नहीं पूछता है, कभी बाई द वे कभी इस तरह का दे दिया, तो इसका रिलेशन यहाँ पढ़ना नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का ये बात है, समझो, वहां ले जाकर देखना पड़ता है, ज्यादा हमको मतलब नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में काम है तो लिख दीजिएगा। टी एफ का स्क्वायर बाई 1000 और इंटू डेल्टा, डेल्टा एच, ये क्या फ्यूजन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन, फ्यूजन और डेल्टा एच हम सब बता देते हैं कि इसका मतलब क्या क्या है। उसी तरह से के बी बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एम टू, आर इंटू एम टू इंटू टी, और फ्रीजिंग बॉइलिंग है तो बी का स्क्वायर बाई 1000 गुना डेल्टा वेपर एच, मैंने वेपराइजेशन जो होता है ना, उसी को कह रहा है, लिख लीजिए टी एफ टी बी
M1 है। यही दो फॉर्मूला है, इसका कोनो ज्यादा मतलब है नहीं, समझे। ए सुनिए, हम सबका बता देते हैं। आर क्या है बाबू? गैस कांस्टेंट है। क्या है ये? गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना। M1 क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीबी क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है बाबू ना? बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर सही है। अच्छा, ओकरा बाद बाबू डेल्टा एच क्या हो जाएगा? वेपर डेल्टा एच ये हो जाएगा वेपोराइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी हिंदी में क्या हो जाएगा इसका बाबू? एंथैल्पी हिंदी में हो जाएगा वाष्पन एंथैल्पी। क्या हो जाएगा? वाष्पन एंथैल्पी। एंथैल्पी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज इसमें रह रहा है, कौन सा? डेल्टा एफ, फ्यूजन वाला एच। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? फ्यूजन मतलब क्या होता है? फ्यूजन एंथैल्पी क्या बोल देंगे? फ्यूजन एंथैल्पी। एंथैल्पी बस, और तो कुछ है नहीं। और क्या है जी? टीबी का हो गया टीएफ। टीएफ क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर। और कुछ है? एमोन। एमोन तो हो गया बस, ठीक है, सब हो गया। देखिए ठीक है, इसका कहीं बाई द वे समझे रेयर केस होता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग इससे पूरी तरह से पार पार गए बाबू। अब हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ना है, जानते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। और कल जानेंगे बाबू हम लोग कि अंडा जब बॉयल करते हैं तब नमक क्यों डालते हैं, आलू बॉयल करते हैं तो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, किशमिश क्यों फूल जाता है, चना क्यों फूल जाता है, कैसे फूलता है, बात समझे ना। वो सारे चीजों को हम लोग जो कपड़ा धोते हैं, कभी कभी कहाँ देखते हैं, यहाँ पे सिक उड़ जाता है, तो ऐसा क्यों हो जाता है, समझे। या कोई जब इंसान मरता है तो वो कैसे फूल जाता है, क्या रीजन है, तो उन सारे चीजों को हम लोग कल बढ़िया से पढ़ेंगे, समझे। तो ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, वो उसी का देन है बाबू कि हम लोग अंडा को इजिली नमक में डाल करके, नमक नहीं डाल बोल करते हैं, तो अच्छे से बॉयल, वही नमक नहीं डालिएगा तो अंडा खराब होने का डर रहता है, फुलझड़ी जैसा फूल निकल जाता है। क्यों निकलता है, वो सारे चीजों का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा कल हम लोग का। और कल हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का, मतलब कहिए तो सोल्यूशन खत्म हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा एक है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो भी आया है ना बाबू, उसमें तो एनसीईआरटी में खाली हेडिंग दे दिया है मॉलिक्यूलर मास का। तो ये जो भी अब तक आया हुआ है वो सब का कंडीशन चेंज होने वाला है, मतलब ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं ना, इस सब में थोड़ा थोड़ा क्या है, करेक्शन। तो उसको हम लोग डील करेंगे।